पुनीत सिंह जी। श्री हरिवंश जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, अधिकतर संत महात्माओं को जीवन में बुरे प्रारब्ध को ही काटते देखा गया है। क्या उनका कोई अच्छा प्रारब्ध नहीं होता या उसकी कोई चर्चा नहीं होती? सांप की केचुल की क्या चर्चा? सांप की केचुल की क्या चर्चा? समझ रहे ना? संतों का शरीर सांप की केचुल की तरह त्याज्य हो जाता है। उनको जो मिला वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला है। ये बाहरी शरीर है, ढांचा है पांच भौतिक मायाकृत, इसका नाश होगा ही, किसी का हो। उनका आखिरी जन्म है, जो प्रारब्ध भोग है उसे हंसते हुए काट लेते हैं। उनको जो हमें शरीर मिला तुम देख पा रहे हो, हमारे इस ढांचे को देख रहे हो कि किडनी फेल है, लेकिन हमको जो प्रियाजू के कृपा से शरीर मिला है वो तुम देख पा रहे हो? न तुम्हारी दृष्टि है न ब्रह्मा की दृष्टि है। फिर संतों को क्या मिला कैसे जान पाओगे? इसलिए इस देह का तब तक महत्व है जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हो जाती, आत्मबोध या भाव देह की प्राप्ति, तब तक इसका महत्व है। अब अगर इससे अपनी बात बन जाती है, भगवत भजन हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, भाव देह की प्राप्ति हो जाती है, ये आज छूट जाए या कल छूट जाए, ये तो नाशवान है। अब इसी शरीर से अनेकों प्रकार के पाप कर्म और पुण्य कर्म हुए हैं पूर्व में। अब जीव का इस शरीरों से संबंध का नाश हो रहा है, अब उन शरीरों को भोगवा दिया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा थोड़ी कि केवल संत ही भोग भोगते हो और दूसरे को कष्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं। पर संतों का आखिरी जन्म होता है जो, तो इसलिए आपको विशेष दिखाई देता है, फटाफट फटाफट ये कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट। पर वो कष्ट नहीं होता है। कुश्ती लड़ने वाले दोनों पहलवान जब लड़ते हैं तो देखने वाले को लग रहा है बड़ी जोर का थप्पड़ मारा, बड़ी जोर का पछाड़ मारी, उसको उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, अगर नीचे गिरा तो घुटने टेक करके पुनः उठता है और पछाड़ मारता है, लेकिन देखने वाले को भय लग रहा है, देखने वाले को ऐसा लग रहा है थप्पड़ लग रहा है, ये लग रहा है। ऐसे ही तुम्हें देखने वाले हो तो तुम्हें लग रहा है शरीर में किडनी फेल है, ये परेशानी वो परेशानी। परेशानी होने पर तुमसे संभाषण करेंगे, भागवती को उत्तर देंगे। भगवान प्रारब्ध भी भोगवा रहे हैं और कृपा भी कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा कि आप संभाषण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, हमारी श्वास जब तक है तब तक हम सत्संग करेंगे। सत्संग, हमारा जीवन कोई प्राकृतिक विधान से थोड़ी चल रहा है, अब भागवतिक विधान से चल रहा है। हाँ, प्रकृति के नेत्रों से देखोगे तो प्राकृतिक है, भागवतिक नेत्रों से देखोगे तो भागवतिक है। संतों को कष्ट शब्द से संबंध नहीं होता। हाँ, कष्ट शब्द से संबंध सांसारिक पुरुष को होता है। उसको थोड़ी अनुकूलता मिली हर्षित हो गया, प्रतिकूलता मिली शोकित हो गया। और संत सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव। कोई प्रभाव न सुख का, न दुख का, न लाभ का, न हानि का। हाँ, अब सर्दी है तो शरीर में सर्दी लग रही है, पर उसकी व्यथा नहीं है। व्यथा होना और सर्दी लगना दोनों अलग अलग बात है। थप्पड़ मारेगा कोई, आभास है कि थप्पड़ लगा, पर उसकी व्यथा नहीं है। कोई गला काट देगा, आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन मुझे छू नहीं सकता, हमारे स्वरूप को छू नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। फिर ये क्या, रोग आदि कैसे छू सकते हैं? जब अग्नेय अस्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र हमें नहीं छू सकते तो ये रोग आदि क्या छू सकते हैं? मकान में जाला लगा है, पड़ा रहे, छिपकली भी टहलती रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही रोग है, ये जाले हैं इधर उधर पड़े, क्या फर्क पड़ता है? अब ये क्षमता बिना प्रभु के आ जाएगी क्या? अभी आपको बता दिया आपकी किडनी फेल होने वाली है, फिर आपसे बात की जाए कैसा आपका उत्तर रहेगा, देख लो। और जरा चेहरा पहले फोटो खिंचवा लो पहले की, और फिर डॉक्टर जब बता दे कि आपकी किडनी फेल है तब फोटो खिंचवा लेना ना। हाँ, ऐसे ही संसारी पुरुष का स्वभाव और प्रभाव होता है, और भागवतिक पुरुष का ऐसा स्वभाव प्रभाव होता है, ना कभी उदास हुए जीवन में प्रभु की कृपा से, और ना भी उदास हैं
और ना आगे उदास होना है, क्योंकि जिसके लिए दास बने थे उसने उदासी खत्म कर दी। बात समझ लिए? समझ पा रहे हो ना? हाँ, इस कपड़े के फट जाने के पहले यदि बढ़िया रेशमी कपड़ा मिल गया हो तो इसका कोई महत्व रहेगा क्या? भैया ये फटे तो हमारे पास तो है ही है ना, और जिसके पास ये ही है और उसकी खरोच लगेगी तो परेशान हो जाएगा। अर्थात ये पांच भौतिक देह में ममता आसक्ति किए हो, अब इसमें खबर आ जाए कि कैंसर हो गया, असाध्य रोग किडनी हो गई, अब आपका दिल फेल होने वाला है, फिर दिल से पूछो कि अब क्या हो रहा है। और यहाँ तो फेल ही है, सूचना की थोड़ी बात है। और पूछो दिल से पूछो तो दिल ही नहीं है, दिल तो दिलवर ने चुरा लिया। अब दुख सुख की बातें कहाँ रही? दुख सुख की बातें तो दिल में होती है और दिल तो दिलवर ने चुरा लिया। अब क्या दिल देकर दिल की सुख दुख की बातें किस मुख से कहिए? दिल तो दिलवर को दे दिया, प्रियालाल को दे दिया। अब क्या? थोड़ा भजन करोगे तो आगे जान जाओ। संतों को कष्ट, हाँ एक बात का कष्ट होता है, आपको दुखी देखकर। आपका दिव्य मनुष्य जीवन और आप विषयों में सुख दुख का अनुभव करते हुए भगवत विस्मरण करके जीवन जो व्यतीत करते हो, ये देखकर जलन होती है कि यार तुम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त कर सकते हो, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तुम ऐसे अवसर को व्यर्थ में खो रहे हो। इस बात का कष्ट और संतों को कष्ट नहीं होता। सच्ची मानना, वो भले कांख रहे हों, भले पीड़ा में हो, पर उस समय भी परमानंद भगवान की स्फूर्ति हो रही होती है। उसी समय वो एक ऐसी जगह शीतलता में बैठे हैं जहां कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। ये केवल प्रवचन की बातें नहीं है, संतों को दुख नहीं होता है। पर ये जरूर है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसका फाइनल फटाफट होता है, क्योंकि अब हिसाब किताब बराबर होना है ना, तो इसलिए बहुत कष्ट देखा जाता है, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों में देखा जाता है। तो वो कष्ट बाहरी होता है क्योंकि इस तन के द्वारा पाप हुए हैं। इस जन्म में, पूर्व जन्म में बड़े बड़े पाप हो गए, चूक हो गई, गलती हो गई। अब हम भजन में लगे हैं, अब हमारा भजन भगवत प्राप्ति के मार्ग में जा रहा है। अगर हम उनको मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, पर फिर बाधा पड़ जाएगी, फिर और जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा कर रहे हो ना। तो फिर इसीलिए निष्काम भजन भगवत प्राप्ति कराता है कि हमें जो कष्ट आ रहा है उसे हम भोग रहे हैं। डॉक्टर रूप से भगवान औषधि रूप से हमको संभाल रहे हैं, उससे हम अपना संभल रहे हैं और भजन का प्रयोग कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, जगत मंगल के लिए। तो ऐसे चलता रहता है। उसको ये न देखे कि संतों को इतना कष्ट क्यों मिलता है। नहीं, संतों को कष्ट नहीं मिलता है, भगवान अपनी गोद में रखे रहते हैं। देखो प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी को कोई कष्ट हुआ क्या? ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींची गई, तो क्या उनको कष्ट था क्या? नहीं, सारे कोड़े भगवान श्री हरि के अंग पर पड़ रहे थे। वो अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करते हैं, उनकी लीला है। पर कष्ट शब्द से संबंध भक्तों का नहीं होता, भक्तों का तो आनंद से संबंध होता है। और मन जब इतने से समझ लो, आपकी एक औषधि का लेप या औषधि का इंजेक्शन लग जाने से उस अंग को काटा जाए तो कष्ट नहीं होता, क्योंकि मन वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो अगेंद्री में मन का संयोग हटा दिया जाता है, उसे जैसे शून्य कहते हैं ना, उस जगह से मन चेतना शून्य हो जाता है, क्योंकि वो इंद्री के सारे ही चेतना करता है और त्वगेंद्री को वहां से शून्य कर दिया गया। तो अब मन त्वगेंद्री के स्पर्श से वहां अनुभव नहीं कर पा रहा, तो आप काट दो, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या एक औषधि में जितनी पावर है, क्या साधना में पावर नहीं है? कि भगवान के भजन से मन ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि भारी से भारी कष्ट में भी वो आनंदित है। खुली आंख ऑपरेशन हो रहा है अंग का और वो देख रहा है, उसको कष्ट नहीं हो रहा। ज्ञान है कि कुछ कट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, पर उसको कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि त्वगेंद्री से मन को शून्य कर दिया गया, संबंध रहित कर दिया गया। और दुख सुख का अनुभव कराने वाला मन, अब बाद में जब वो त्वगेंद्री का संसर्ग हुआ, वो औषधि हटी, तब पीड़ा प्रारंभ हो गई। तो समझ रहे, भगवान ने जितनी औषधियां बनाई, भगवान की तो बनाई हुई है, उन सब औषधियों में जो पावर है वो भगवान से है। ऐसे भगवान में यदि हमारा मन लग गया तो क्या हम बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के नहीं सह सकते? सह सकते हैं, पर हमारा असलियत में मन लगना चाहिए। मन प्रभु में लग जाए तो सब कुछ सह जाएंगे।